वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम HP टेट एंड HP TGT कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे थे। बायोलॉजी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर ली है। आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सबसे पहले ऐसी यूनिट्स कर रहे हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये श्योर है कि इन यूनिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम वही वाली यूनिट पहले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर हम ओनली MCQs की ही प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं उनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है और डेफिनिट शेप होता है। रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनमें जो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनका रेगुलर ऑर्डर होता है, वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं और ये है एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सॉलिड पार्टिकल हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनमें ओनली वाइब्रेटरी मोशन ही प्रेजेंट होता है। ये भी PYQ है, इनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो केमिस्ट्री के जो नोट्स मेरे हैं, मैंने 2-3 बुक्स को ही कंसर्न करके बनाए हुए हैं मैंने, और जो NCERT को बेस बनाकर ही मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और आप भी अपने नोट्स अपने से ही प्रिपेयर करना। जब भी आप कोई भी किसी भी चैनल से आप देखते हो वीडियो, कोई भी टॉपिक देखते हो या आप कोचिंग ले रहे हो, तो नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ आप अपने से भी ऐड कीजिए। तो चलिए, सॉलिड पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन प्रेजेंट होता है, डेफिनिट वॉल्यूम डेफिनिट शेप होती है, रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देन नेक्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ 2 अपोजिंग फोर्सेस। जो सब्सटेंस की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो 2 अपोजिंग फोर्सेस के नेट इफेक्ट पर डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी है 2 अपोजिंग फोर्सेस। फर्स्ट फोर्स इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी के ऊपर जो सब्सटेंस की स्टेबल स्टेट होगी वो डिपेंड करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पार्टिकल्स को क्लोज रखती हैं, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको ये क्लोज रखती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं और ये जो फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्ग होती है एट लो टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एट लो टेम्परेचर। यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। देन थर्मल एनर्जी कीप्स द पार्टिकल अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। जो थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है वो पार्टिकल्स को दूर रखती है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ठीक से मूव कर सकें, मतलब फास्टर वो मूव कर सकें। लो एट लो टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी लो टेम्परेचर पर लो होती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लो टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग होती हैं। देन कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यहाँ से भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट समटाइम तो 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं डोंट हैव रेगुलर अरेंजमेंट। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो ट्रू सॉलिड्स हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड्स एंड स्यूडो सॉलिड्स। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है उनमें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स की शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रॉपिक होंगे नेचर में। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रॉपिक होंगे। आइसो मतलब सेम और एनआइसो मतलब डिफरेंट। इसलिए अगर आपको समझ ना आए तो आप जो वर्ड है उसको ठीक से उसका मीनिंग निकाल लिया कीजिए। आइसोट्रॉपिक, आइसो मीन्स सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, सभी डायरेक्शंस में सेम होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प
मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम कट करते हैं तो उनकी क्लीन क्लीवेज होती है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो इरेगुलर क्लीवेज शो करते हैं जब उनको कट किया जाता है। देन एग्जांपल्स, चलिए अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से हर बार HP टेट और HP TGT कमीशन में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2-3 भी आ जाते हैं समटाइम, लेकिन एक तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉमन सॉल्ट, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर फॉस्फोरस, क्वार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल थे और इसमें नेफ्थलीन भी आ जाता है, नेफ्थलीन। देन बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये लिख लिया है पोटेशियम नाइट्रेट, एंड कॉपर, जिंक सल्फाइड, हाँ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड और थे, बाकी यहाँ लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एमॉर्फस सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल है वो है ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड कोल। और एक इसमें है क्वार्ट्स ग्लास प्लास्टिक का बना होता है, क्वार्ट्स ग्लास वो इसमें इंक्लूडेड है। ये एमॉर्फस सॉलिड है जिसमें जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होती हैं। क्वार्ट्स ग्लास, अगर क्वार्ट्स ग्लास पूछा जाता है तो वो एमॉर्फस में आएगा, अगर ओनली क्वार्ट्स पूछा जाता है क्वेश्चन में तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। ग्लास वैसे तो क्वार्ट्स ग्लास नहीं पूछा जाता है, ग्लास हमेशा पूछा जाता है, और एक ही क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूछा जाता है और एमॉर्फस सॉलिड का पूछा जाता है ग्लास, इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन थी। आज के लिए बस इतना सा ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ हम कंटिन्यू ये क्लासेस करें या ओनली MCQs ही करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।